एक बिजनेस के डे टू डे फंक्शनिंग में कई सारी एक्टिविटीज़ होती है, कई सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं विच द बिजनेस इज सपोज टू रिकॉर्ड इन इट्स बुक्स. So the whole process of recording those transactions in the books and processing them to generate various useful reports in the form of financial statements, ये पूरे प्रोसेस को हम अकाउंटिंग साइकिल बोलते हैं. अकाउंटिंग साइकिल यानी कि विच स्टार्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप, जहाँ पर हम एक डेटा गैदर करते हैं फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट्स. सोर्स डॉक्यूमेंट्स यानी कि वो एविडेंस या वो पेपर्स, वो डॉक्यूमेंट्स जहाँ से हमें ट्रांजैक्शंस के ओरिजिन हमें पता चलते हैं, लाइक इन्वॉइसेस, परचेज रजिस्टर, सेल्स रजिस्टर, बैंक स्टेटमेंट्स, ये सब. बट उसके बाद हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके जर्नल एंट्री पास करते हैं. जर्नल एंट्री पास करना यानी कि किसी भी ट्रांजैक्शन के डेबिट और क्रेडिट को बैलेंस करते हुए एक एंट्री बुक्स में पोस्ट करना. देन उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं टू अंडरस्टैंड एंड टू मेक श्योर कि हमने जो एंट्रीज पास की है उसका वो हमने करेक्टली रिकॉर्ड किया है. यानी कि अकाउंटिंग का एक गोल्डन रूल होता है विच इज़ कि आपका जो एसेट्स है दैट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू योर इक्विटी प्लस लाइबिलिटी. सो ट्रायल बैलेंस जब हम बनाते हैं तो हम ये इंश्योर करते हैं कि हमने जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया है हमने उसका इफेक्ट दो जगह डाला है, वेयर बाय आपका जो स्टेटमेंट बना है वो बैलेंस हुए, बोथ साइड वो बैलेंस्ड रहे, एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रहे. तो वंस वी प्रिपेयर दैट ट्रायल बैलेंस, उसके बाद वी नीड टू रिकनसाइल आवर अकाउंट्स टू इंश्योर एंड अंडरस्टैंड कि हमने अपने अकाउंटिंग सही से किया है कि नहीं किया है. एंड उसके बाद इफ नीड बी वी नीड टू पोस्ट एनी एडजस्टमेंट एंट्रीज. एंड वंस दैट इज डन वी एंड अप क्रिएटिंग फिनेंशियल रिपोर्ट्स. क्योंकि हमारा ये पूरा प्रोसेस जहाँ हम सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं, द होल पर्पज इज कि हम एक फिनेंशियल रिपोर्ट्स जनरेट कर सके ताकि हम उसको एनालाइज कर सके कि हमारा बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसा हुआ है. एंड वंस एवरीथिंग इज डन वी क्लोज द बुक्स. सो वी हैव द होल डेटा रेडी बिफोर अस टू प्रोसेस इट इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन. अब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने का मतलब क्या होता है? हम फॉर एग्जाम्पल आप एक लैपटॉप परचेज करके लेकर आ रहे हो 1 लाख रुपीज़ कैश में, तो डोंट यू थिंक आपको अपने कैश अकाउंट्स में वो 1 लाख रुपीज़ लेस करके दिखाना पड़ेगा क्योंकि आप वो 1 लाख रुपीज़ खर्चा करके आए हो और आप लैपटॉप परचेज करके आ रहे हो, तो आपको अपने एसेट में दिखाना पड़ेगा कि ओके मेरे पास एक लैपटॉप एडिशन हो गया है. और फॉर एग्जाम्पल सपोज आई वेयर टू पे यू 1 लाख रुपीज़ और आज के डेट में आकर के मैं आपको 1 लाख रुपीज़ पे करके जा रही हूँ, तो डोंट यू थिंक आपको बुक्स में वो रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि ओके मुझे जो 1 लाख रुपीज़ सपोज मिस्टर एक्स से मिलना था वो मुझे मिल गया है, सो दैट यू नो फ्यूचर में वापस से मिस्टर एक्स आप जा कर के क्लेम ना कर सको कि ओके यू आर सपोज टू गिव मी 1 लाख रुपीज़. सो इसलिए हम ट्रांजैक्शंस को अपने रिकॉर्ड कर सकते हैं एंड देन वी क्रिएट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आउट ऑफ इट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हो गया? इफ़ यू रिमेंबर जब हम स्कूल में थे तो वी वुड गेट रिपोर्ट कार्ड्स. सो रिपोर्ट कार्ड्स वेर नथिंग बट एन समरी ऑफ आवर एकेडमिक परफॉर्मेंस. सो हर बिजनेस का जो फिनेंशियल परफॉर्मेंस का समरी होता है वो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में होता है. यानी कि बिजनेस का इनकम और एक्सपेंस रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस की क्या कितना इनफ्लो हुआ है, कितना आउटफ्लो हुआ है एट दी मतलब एक पूरे साल में बिजनेस का फिनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा रहा है, उसके पास कितने एक पर्टिकुलर डेट में उसके पास कितने एसेट्स है, कितने लाइबिलिटीज़ है अपने बुक्स में. तो ये सारी चीज़ें का पता हमें चलता है जब हमारे पास फिनेंशियल स्टेटमेंट्स इन प्लेस होते हैं.